सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड और हमारा नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आप लोगों को आपकी नोटिंग याद हो तो कैपिटलाइजेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए एंड बी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन के ए मेथड से, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल क्या थी आपके बच्चे? गुडविल थी हमारी, ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला लिख चुके हैं बच्चे वैसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे? यहां पे भी सेम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बच्चे इतना? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 10.15। Shriram Silk Limited desires of selling its business to another company has earned in the past an average profit of rupees 1,50,000 per annum. क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 पर एनम। इट इज कंसीडर्ड दैट सच एवरेज प्रॉफिट फेयरली रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर। वो बोल रहे हैं ये प्रॉफिट्स वही प्रॉफिट्स है जो फ्यूचर में अर्न किए जा सकते हैं, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एक्सेप्ट दैट कुछ पॉइंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स में भी। डायरेक्टर्स फीस ऑफ रुपीज 10,000 पर एनम चार्ज्ड अगेंस्ट सच प्रॉफिट will not be payable by the purchasing company whose existing board can easily cope up with the additional administrative work। वो क्या बोल रहे हैं? जो कंपनी हमारे बिजनेस को परचेज करने वाली है एट प्रेजेंट, जो हम 10,000 रुपीज डायरेक्टर फीस के नाम पे देते हैं, नई वाली कंपनी को उस एक्सपेंस को बियर नहीं करना पड़ेगा। विल नॉट बी पेबल बाय परचेजिंग कंपनी। इट मीन्स ये 10,000 का एक्सपेंस परचेजिंग कंपनी को बियर नहीं करना। रेंट एट रुपीज 20,000 पर एनम विच हैड बीन पेड बाय वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी एक रेंट पे करती है 20,000 का। विल नॉट बी चार्ज इन फ्यूचर सिंस द परचेजिंग कंपनी ओन इट्स ओन प्रेमिसेस। परचेजिंग कंपनी को रेंट भी नहीं पे करना 20,000 का, एज वेल एज डायरेक्टर्स फीस भी नहीं पे करनी। तो इट मीन्स जो वेंडर कंपनी एट प्रेजेंट 150 का प्रॉफिट अर्न कर रही है बच्चे, बाद में तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? +10 +20 180। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने दिख रहे हैं? 1,80,000। The value of net tangible assets of the vendor company at the proposed date of sales was rupees 14 lakh. It is considered that a reasonable return on capital invested for this type of company was 10%, that is normal rate of return. Calculate the value of goodwill by capitalization of expected net future profit. Net future profit या future profit is FMP. FMP is your average profit. तो clear है बच्चे, capitalization of average profits. तो अगर मैं अपना start करूँ illustration 8, तो मैं लिखूंगी गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स, जो हमारे क्या है बच्चे, जो हमारा होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो मुझे तो अभी FMP पता ही नहीं है, FMP कंप्यूट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और इसी FMP को हम अपने एवरेज प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स जो हमारे होते हैं। अब बताओ बच्चे, हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं? दैट इज
1,50,000। अब वो बोल रहे हैं कुछ एक्सपेंस हैं, वो एक्सपेंस फ्यूचर में इनकर्ड नहीं होने, तो मैं उनको क्या करूं, ऐड बैक कर दूं। ऐड नॉन रेकरिंग चार्जेस, क्योंकि अब ये इनकर होने ही नहीं है फ्यूचर में। नॉन रेकरिंग चार्जेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये एक्सपेंस नहीं होने, तो उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। दैट इज डायरेक्टर्स फीस ₹10,000 per annum एंड रेंट दैट इज ₹20,000 per annum। तो बच्चे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए। क्वेश्चन में कोई टैक्स की बात नहीं करी, तो कुछ भी बिफोर टैक्स कुछ भी आफ्टर टैक्स आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया बच्चे, एफएमपी। सिर्फ करंट ईयर की बात करिए तो हमने करंट ईयर के प्रॉफिट्स ले लिए। आ जाओ बच्चे, तो एफएमपी इज 1,80,000 अपॉन एनआरआर दैट इज 10% इंटू 100। तो यहां से मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई ₹18 लाख। अब नेक्स्ट गुडविल की कॉम्प्यूटेशन के लिए मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं बच्चे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। लेकिन क्वेश्चन में बच्चे वो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है डायरेक्टली नेट टेंजिबल एसेट्स। कितनी है बच्चे, 18 लाख, सॉरी 14 लाख। लेकिन जो नेट टेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। एवरेज कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैम जब लेस कर देते हैं उसमें से हाफ ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या एफएमपी भी बोल सकते हो, करंट ईयर होना कौन सा चाहिए, करंट ईयर का, करंट ईयर। तो बच्चे करंट ईयर के प्रॉफिट है कितने, 180 का हाफ 90,000। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, इज 13,10,000, इज 13,10,000। तो आ जाओ पुट कर देती हूँ बच्चे, इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 13,10,000। तो गुडविल की वैल्यू आ गई यहाँ से ₹4,90,000। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने कोई भी नई टर्म नहीं पढ़ी एक्सेप्ट इस फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला तो न्यू है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था, तो इस मेथड में इसकी रिवीजन ही हो गई एक तरीके से। आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू की कॉम्प्यूटेशन में जो चीज़ें यूज हुई हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स या एफएमपी या फिर एनआरआर, ये चीज़ें भी पहले पढ़ ली थी, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी सिर्फ रिवीजन ही हुई है। तो बच्चे टर्म्स बिल्कुल सेम है जो सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज हुई थी, बस चेंज क्या है, चेंज ये है कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज है थोड़ा सा। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट हम अपना लास्ट मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आ जाओ बुक में देखते हैं। नेक्स्ट जब तक आप एक काम करो, अगर किसी का नोटिंग का कुछ पार्ट है तो वो अपनी नोटिंग कंप्लीट करो, मैं इधर क्वेश्चन देखती हूँ नेक्स्ट। बच्चे आपकी बुक में जो नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन 12। आ जाओ इलस्ट्रेशन 12, पेज नंबर 10.20। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन। X Limited X has invested an average sum of ₹3 lakh in its own business, which is very profitable one.
The annual profit earned from the business is rupees 60,000, which includes a sum of rupees 10,000 received as compensation for acquisition of a part of its business premises, जो एक्चुअल में बिजनेस एक्सपेंस बिजनेस इनकम नहीं है। यह हमें हमारी किसी बिजनेस प्रेमिसेस की एक्विजिशन पे कंपनसेशन रिसीव हुई है, सपोज किसी गवर्नमेंट से, तो बेटा ये हमारी कोई बिजनेस इनकम नहीं हुई जो 60,000 में इंक्लूड है, तो ये हमें इस यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। एक तरीके का ये एबनॉर्मल गेन कह सकते हो, एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन कह सकते हो, ये रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। द मनी कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years and over at 10% interest, and he himself could earn 7,200 per annum in alternative employment। ये बच्चे अभी मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, ये है क्या। Considering 2% as fair compensation for the risk involved in the business। आ जाओ पहले इसे देखते हैं। The money could have been invested in deposits for a period of 5 years and over at 10% interest। वो बोल रहे हैं अगर हम किसी बिजनेस में नॉर्मली 5 years के लिए या उससे कुछ ज़्यादा के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हम 10% का इंटरेस्ट अर्न करेंगे। साथ साथ क्या बोल रहे हैं, कंसीडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन, और रिस्क के लिए हम 2% और मान के चल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बताओ बच्चे, अगर मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल कंप्यूट करनी है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। अब बताओ कि आपको इस मेथड में कोई नई टर्म दिखी? नो मैम, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते आ रहे हैं पीछे से, सुपर प्रॉफिट हमने पीछे सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस किए हैं। तो एक तरीके से बच्चे जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा, हम उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में उसकी रिवीजन ही कर रहे हैं क्योंकि हमारी वो सेम टर्म्स यूज हो रही हैं। तो देखते हैं। अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होते हैं, थोड़ा गैप और छोड़ देते हैं। सुपर प्रॉफिट्स कंप्यूट होते हैं FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कंप्यूट होते हैं, इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सी, वो भी एवरेज, इंटू NRR अपॉन 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कहीं दिए है? नो मैम, डायरेक्टली, बट फर्स्ट लाइन में उन्होंने मेंशन किया है X हैज इन्वेस्टेड रुपीज, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे बच्चे, X सम ऑफ रुपीज 3 लाख इन हिज ओन बिजनेस। X ने डायरेक्टली कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपीज। NRR 12% अपॉन 100, 36,000। क्लियर है? नेक्स्ट FMP, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स तो आ गए, अब ये नॉर्मल FMP कैसे देखूं, देखते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ FMP। क्वेश्चन में बच्चे हमें बोला है कि हमारे प्रॉफिट्स हैं, क्वेश्चन में एनुअल प्रॉफिट्स 60,000 रुपीज, जिसमें एक 10,000 रुपीज का कंपनसेशन इंक्लूड है, जो कंपनसेशन हमें कहाँ से मिला था, सपोज किसी गवर्नमेंट ने या किसी ने हमारी कोई प्रेमिसेस एक्वायर की हैं, उसको एक्वायर करने के बदले में हमें कंपनसेशन दिया है। ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है बच्चे, और रेगुलर हर ईयर में ऐसी कोई इनकम नहीं होने वाली है। कंपनसेशन फॉर प्रेमिसेस, मैं इसे लिख सकती हूँ नॉट बीइंग बिजनेस इनकम। ये एक तरह की बिजनेस इनकम नहीं है। कितनी बच्चे, 10,000। नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया, ही हिमसेल्फ कुड अर्न 7,200 पर एनम इन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। वो बोल रहे हैं अगर मिस्टर एक्स चाहे तो मिस्टर एक्स 7,200 की इनकम अर्न कर सकता है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब अपने बिजनेस में मिस्टर एक्स कुछ काम कर रहा है जिस काम के कितने पैसे बनते हैं, 7,200 रुपीज।
और वो 7200 रुपीज़ वो अपने आप को तो पे नहीं करता होगा ना। अगर मिस्टर एक्स है जिसका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में अगर वो कुछ काम कर रहा है तो क्या वो अपने बिजनेस से उसके पैसे ले रहा है? नो। लेकिन अगर अब इस बिजनेस को कोई और करेगा तो बच्चे उसको उस काम को कहीं बाहर से कराना पड़ेगा ना, तो लेस उसका इम्पैक्ट। रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर मिस्टर एक्स, बिकॉज अब अगर ये बिजनेस मिस्टर एक्स से कोई और परचेज कर लेता है तो उस काम को कराने के लिए उस नई पार्टी को, परचेजिंग कंपनी को, मिस्टर एक्स को 7200 पे करने होंगे, जो पहले मिस्टर एक्स अपने आप को पे नहीं कर रहा था। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए बच्चे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स बोल लो, एफएमपी बोल लो, क्वेश्चन में इनकम टैक्स रेट नहीं है। दिस इज 42,800 एफएमपी माइनस 36,000 is 6,800 सुपर प्रॉफिट। तो बेटे गुडविल is equals to 6,800 upon 12 into 100, that is rupees 56,667। आई होप बच्चे आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन, दोनों इलस्ट्रेशंस क्लियर हो।